कुछ और क्वेश्चन है, जैसे थर्ड क्वेश्चन है हमारा cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। ठीक है, तो इसका हमें सॉल्यूशन करना है। पहले हम इसमें किसकी वैल्यू रखेंगे, cos 45 की वैल्यू रखेंगे। cos 45 कितना होता है, 1/√2। sec 30 की वैल्यू रखेंगे। अब sec 30 कितना होता है, 2/√3। कहीं का चिन्ह है यहाँ पे, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह ऐसे रख देंगे। अब रखेंगे यहाँ पे cosec 30 की वैल्यू। cosec 30 कितना होता है हमारा, cosec 30 होता है हमारा 2। दोनों का हमने एलसीएम लिया, ऊपर ऐसे ही 1/√2 ऐसे ही दोनों का एलसीएम लिया। कितना आ जाएगा इसके नीचे 1, तो ये आएगा हमारा √3। 2 प्लस कितना आ जाएगा, 2√3। ये आ गया हमारा। अब इसका हम और सॉल्यूशन कर देते हैं, तो कितना आएगा, ये ऊपर चला जाएगा। √3 अपॉन कितना आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई 2√2 प्लस 2√6। 3 2 जा 6। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन। या तो इसको क्या करते हैं, हम यहीं पे छोड़ देते हैं, या फिर इसमें क्या कर देते हैं, इसका रैशनलाइज कर देते हैं। रैशनलाइज में क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, तो माइनस वाले से ऊपर नीचे क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई 2√2 माइनस 2√6 अपॉन 2√2 ऐसे ही, और माइनस 2√6। तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ देखो कितना हो गया, 2 तो ऐसे ही, 3 2 जा कितना हो जाएगा हमारा 6, ये माइनस 2 ऐसे ही, 6 3 जा कितना हो गया 18। ये किसका फॉर्मूला बन गया, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो 2 2 जा 4 4 2 जा कितना हो गया हमारा 8 माइनस 2 ऐसे ही, और यहाँ पे 6 2 जा कितना हो जाएगा हमारा, 6 2 जा हो जाएगा 12। 6 2 जा 12, और 12 2 जा कितना होता है 24। देखो 2 2 जा 4, 4 6 जा कितना होते हैं 24। तो ये आ गया हमारा। अभी इसका सॉल्यूशन चलो यहाँ पे कर देते हैं। तो ये किस 2√6 ऐसे, यहाँ से कितना आ गया 2। ये इसका क्या होता है, 9 2 जा कितने होते हैं हमारे 18। तो यहाँ पे 3 इसका बाहर निकल जाएगा, 3 2 कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6√2 अपॉन कितना बचा, यहाँ से अगर हम माइनस करते हैं तो कितना बचता है हमारा, 8 में से 24 को माइनस किया तो ये आया हमारा 16। दोनों में से कितना कॉमन, 2 कॉमन, कितना आया हमारा यहाँ पे √6, और यहाँ पे कितना आया 3√2 अपॉन 16। 2 से इसको काट देंगे, तो हमारा जो आंसर निकल के आया है 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। ये हमारा आंसर निकल के आया। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा sin 34 tan 45 माइनस cosec 60। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यू पुट करते हैं। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। tan 45 का मान कितना, 45 का मान होता है 1। और cosec 60 का वैल्यू कितना होता है, cosec 60 होता है हमारे पास 2/√3। ऐसे ही नीचे रखेंगे। sec 30 की वैल्यू कितनी होती है, sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। और cot 45 का मान तो पता ही है कितना होता है 1। एलसीएम ले लेते हैं इनका सभी का। कितना आया ऊपर, 2√3 आया। 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा √3। यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस 2√3। √3 कैंसिल, कितना 2 2 जा 4। ऐसे ही नीचे दोनों का एलसीएम लिया, 2√3 आ गया। √3 से कैंसिल, 2 2 जा 4। 2 से 2 कैंसिल, कितना यहाँ पर √3, और यहाँ पे 2√3। इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। कितना बचा 2 और 1 3 माइनस के 4 अपॉन 3 और ये कितना आ जाएगा प्लस का 4। या तो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, या फिर इसका भी क्या कर देते हैं रैशनलाइज क्या करेंगे, प्लस है तो ऊपर नीचे क्या हो जाएगा
इसमें माइनस से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट 3 माइनस का 4 अपॉन 3 स्क्वायर रूट 3 माइनस का 4। तो नीचे हमारा तो फॉर्मूला बन जाता है ये किसका, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। तो 3 3 जा कितने होते हैं, 9 मल्टीप्लाई 3 ए का स्क्वायर प्लस 4 4 जा कितने होते हैं 16 माइनस 2 ए कितना है 3 स्क्वायर रूट 3, बी कितना है हमारा 4, ये आ गया नीचे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई 3 और 4 4 जा कितना होता है 16। तो कितना हो गया 27 प्लस 16 2 3 जा 6 6 4 जा कितने होते हैं 4 3 जा 12 12 4 2 जा कितना होता है 24 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 9 3 जा 27 माइनस के 16 कितना आया 16 और ये 6 और 7 13 और ये कितना होता है 2 1 3 और 1 4 माइनस 24 स्क्वायर रूट 3 कितना बचा है 7 में से 6 1 2 में से 1 1। ये क्या हो गया हमारा आंसर। ऐसे ही ये हमारा क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है इसका। 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 कोस स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 45 वन साइन स्क्वायर 30 प्लस कोट स्क्वायर 60। तो इसमें भी हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे, फिर इसका क्या करेंगे हम सॉल्यूशन। जैसे देखो 5 ऐसे ही कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे प्लस कोस ऐसे ही सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है 2 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे माइनस tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है साइन 30 को तो पता ही होगा कितनी होती है 1/2 1/2 का क्या आ जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर प्लस कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है स्क्वायर रूट 3/2 का होल स्क्वायर। तो हमने इनमें सभी की वैल्यू पुट कर दिया है, स्क्वायर लगा दिया, तो ये आ जाएगा हमारा 5/2 2 जा 4 प्लस 4 और 4 2 2 जा 4/3 माइनस 1 अपॉन ऐसे ही 1/4 प्लस 3/4। एलसीएम ले लेते हैं सभी का, ये आ जाएगा हमारा 5 कितना आया एलसीएम लेके एलसीएम लिया तो हमने कितना आया 12 एलसीएम आ गया। 4 के टेबल में कितनी बार में आता है 3 बार में, 3 5 जा कितना होता है 50। 3 के टेबल में कितना आता है 4 बार में, 4 4 जा 16 16 4 जा कितना होता है 64 और यहाँ पे 1 के टेबल में ये आ जाएगा हमारा 12। ऐसे नीचे एलसीएम लिया कितना है हमारा 4 और ये 1 प्लस 3 यहाँ पे कर देते हैं आगे। तो ये 15 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे 15 में से 12 जाएंगे तो हमारे 3 बचेंगे और ये 64 अपॉन कितना आ जाएगा हमारा 12। नीचे तो ये तो इससे कैंसिल ही हो गया है तो कितना बचा 67/12। ये क्या है हमारा आंसर। तो आप सभी को समझ में आए होंगे तीनों क्वेश्चन।